हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के बारे में, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज के बारे में बताइए। तो मैं आज इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला है ये मेरा बेस्ड है, क्लास 10 तक के ही बच्चों के लिए काम आएगा। आगे 11-12 में भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री है तो वहाँ पर भी ये काम आएगा, क्योंकि बेस तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 10 तक है और ये फार्मूला हमारा 11 में या 12 क्लास में जो भी मैथमेटिक्स है तो वहाँ भी अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें भी ये फार्मूलाज हमारा काम आएगा। तो बट 10 तक के जो फार्मूलाज हैं सीबीएसई चाहे वो आईसीएसई हो तो उसमें ये बहुत ही काम आएगा। जो भी हम मैथ्स बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का और हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें ये बहुत ही काम आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है ना, वो पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम लोग का बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। यानी किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। तो वही एंगल हमारा, वही ट्रायंगल जो होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण मतलब एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का हो, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है ना इसी पे बेस्ड है। अब इसमें क्या है ना, तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है देखिए, इन दोनों में किसी को भी हम परपेंडिकुलर या बेस बोल सकते हैं। अगर इसको परपेंडिकुलर बोले हैं इसको बेस बोल देंगे। और ये तो हमारा फिक्स है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि 90 के सामने में जो भी साइड होता है ना वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाता है। अब बात आती है कि देखिए, अगर ये एंगल को हम थीटा लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे हम थीटा रखें, तो 6 आइडेंटिटी इसमें होती है। जैसे पहला होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, फिर आपका आता है सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये 6 आइडेंटिटी इसमें है और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, इसका जो बेसिक है ना, ये क्या होता है? साइन थीटा है क्या? साइन थीटा है एक्चुअली ये जो होता है ये परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, यानी ये दोनों साइड्स के रेशियो का, दोनों साइड्स के रेशियो को ही साइन थीटा बोला जाता है। इट इज द रेशियो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। तो ये जैसे देखिए, आप परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा? देखिए, थीटा यहां जब लेते हैं ना तो इसकी फ्रंट में जो साइड है बीसी, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एसी। ठीक है। अब हम आते हैं cos थीटा में। तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं b/h। तो b/h देखिए, अभी क्या है ना, जब ये थीटा लिए है ना, तो चूंकि ये थीटा जो है इसके सामने में ये परपेंडिकुलर था, तो ये थीटा जो है ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये फिक्स है। अगर ये एंगल ले रहे हैं थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस हो जाएगा। या ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि जिस साइड में ये एंगल बना है, जिस साइड पर ये एंगल बना है वो बेस हो जाता है। यानी इस साइड में बना है तो ये बेस हो गया। तो यहाँ पे बेस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए बी और अपन में ए सी। अब आते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा क्या है? तो टेन थीटा में हम लोग क्या लिखते हैं? p/b लिखते हैं। तो देखिए, ये थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा क्या है? bc हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा हमारा? ab हो जाएगा। अब cot थीटा जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, b/p। तो यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा? ab अपॉन में bc हो जाएगा। sec थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है? h/b होता है। तो हाइपोटेन्यूज देखिए, cos sec थीटा cos का ऑपोजिट होता है, तो इसमें जैसे है ना ac अपॉन में ab हो जाएगा। और cosec थीटा किसका ऑपोजिट होता है? sin का ऑपोजिट होता है। तो इसमें जो है ना इसका ऑपोजिट हो जाएगा h/p, दैट मींस AC अपॉन में BC। और एक तरीका और है, हमेशा याद रखते हैं, छोटा सा एक फॉर्मूला है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये छोटा सा ऐसा ट्रिक है जो फॉर्मूलाज को याद रखते हैं, बट हम लोग ऐसे करते करते याद कर लेंगे। बस आप इसको लिख के 2-4 बार प्रैक्टिस करिए तो ये आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें और भी फॉर्मूलाज आता है, जैसे देखिए सबसे पहले स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो कितना आता है? स्क्वायर में जैसे देखिए आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं।
कैसे प्रूव करेंगे? तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस इसके लिए हम लोग बी बाई एच का स्क्वायर कर देते हैं। तो फिर हम लोग देखें पी का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आपका हो गया, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो ये कट के हमारा 1 हो जाएगा। तो ये आपका खत्म हो गया। अब उसके बाद इसमें आता है, देखिए और भी फॉर्मूलाज है स्क्वायर में ही। जैसे आपका आता है एक सेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको भी प्रूव किया जा सकता है। देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े अभी, h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा के लिए क्या पढ़े, p बाई बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये LHS में कर लेंगे, LHS इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर यहाँ पे जो है ना, सो फिर क्या हो रहा है, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरह से इसका जो है ना बी स्क्वायर आपका हो गया। तो एच स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर सेपरेट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, कट के हम लोग का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का बन गया। अब इसी में एक और फार्मूला आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो ये भी 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर होगा, और माइनस इसके लिए हम लोग बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बोलते हैं। तो पी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, काट के हमारा 1 हुआ। LHS हम लोग लाए, LHS इक्वल टू हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। तो ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये भी फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया। यानी इसमें स्क्वायर में 3 फॉर्मूला आते हैं। तो इसी तरह से हम लोग का और भी फॉर्मूला है इसमें। जैसे देखिए इसमें जो है रेशियो का एक फॉर्मूला है, जैसे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अगर लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है टेन थीटा। और इसी तरह अगर हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है इसमें। अब अगर हम लोग साइन थीटा, जैसे एक फॉर्मूला हम लोग इसको उठाते हैं, जैसे देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, और बी बाई एच, तो एच एच कटेगा तो क्या मिलेगा, पी बाई बी, यानी इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा। तो देखिए LHS से शुरू किए और LHS में हम लोग का खत्म हो गया, यानी ये भी फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग और भी फॉर्मूला, जैसे ये है, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, cos थीटा बाय sin थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय h, और इसका p बाय h, तो h h कटेगा तो b बाय p, और b बाय p किसका मतलब होता है, cot थीटा का। तो देखिए RHS ये भी फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया। इस तरह से और भी फॉर्मूला है इसमें जो कि हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। आप जैसे कि इसमें हम लोग हाँ, जैसे कि ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से आप इसके लिए भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। तो ये भी फॉर्मूला आपका आ गया। और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा लिखते हैं। तो इसमें जो है ना और भी फॉर्मूले से इसमें है, देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिखते हैं। फिर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसके बदले 1 होता है। सेम प्रोसेस में हम लोग इसको करते हैं। तो ये जो है ये प्रोडक्ट का फार्मूला है, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है, इसको बोला जाता है। तो इस तरह से ये कुछ फार्मूलाज था, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि मैंने शेयर किया इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी का, मैं इस चैप्टर का भी सॉल्यूशन करते जाऊंगा। अभी मैं प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स का और जो है जीएसटी का क्वेश्चन सॉल्व करा था, ICSE 10th स्टैंडर्ड का, और मैं अब इस पे भी काम करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।